हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउट नट लाइव में। तो यार क्लास 10 के लिए अपना लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नया चैप्टर है। अभी तक हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं क्लास 10 में एंड आई होप आप लोगों को दोनों चैप्टर अच्छे से समझ में आए हैं। बेटा कोई भी चीज होती है, कोई भी दिक्कत आती है, आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आती है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में, आपको तैयारी उसके अकॉर्डिंग करवा दी जाएगी। ठीक है, रिवीजन क्लासेस, मास्टर क्लासेस, इस तरह की क्लास लेके हम लोग बाकी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है आप लोगों की क्लास 10 की, तो वहां पे रिस्क हम ले नहीं सकते। तो एक भी टॉपिक, एक भी चीज आपको लगता है कि मिसिंग है या हमें नहीं आ रही है तो हम सर को बताएंगे, ताकि सर हमारी इन चीजों का ध्यान रखेंगे और फिर से कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर मैं बात करूं चैप्टर की, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और जानते हैं कि भैया क्या क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में, समझते हैं। लेकिन इस लेक्चर की कुछ खास बात बता देता हूं। लेक्चर के अंदर है क्विज। कितने क्विज? 2, क्विज 1 एंड क्विज 2। अब यार क्विज की खास बात है ना, आप लोगों को एक्चुअल में क्या है, क्लियर होती नहीं है। बच्चे इसे क्या लेते हैं, इसे ऐसे लेते हैं कि हमें 1000 रुपए मिल जाएंगे अगर हम क्विज खेलेंगे। तो नहीं बेटा, 1000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बात तो ठीक है। तो हम दे रहे हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप लोग क्विजेस को लें, सीरियसली लें, क्योंकि बेटा इन क्विजेस के अंदर होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप सीरियस नहीं लेते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन टाइप, क्योंकि सबसे ज्यादा बोर्ड के एग्जाम में बच्चा एक ही जगह पर अटकता है, उसे बोलते हैं 1 मार्क क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन जिन्हें बोलता है। साइंस की अगर मैं छोटी छोटी चीजें आपसे निकलवाना चालू करूं तो आप लोग ब्लैंक हो जाएंगे, और अगर मैं बड़े बड़े डेरिवेशन करवाऊं तो आप शायद कर दोगे, बड़े बड़े न्यूमेरिकल करवाऊं तो कर दोगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करती है और आप इन क्विजेस को फिर सीरियस नहीं लेते हो, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है आप ही लोगों के लिए। तो बेटा क्विजेस को सीरियसली लेना है। जितने ज्यादा लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अटेम्प्ट कर सकते हैं, उतने ज्यादा लोगों को अटेंड करनी है क्विज। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है यार, इलेक्ट्रिसिटी क्या है थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि लेक्चर जो है आज का पहला है, तो बेसिक बिल्ड करते हैं, आज नींव रखते हैं इस चैप्टर की, और फिर इसे उड़ा देंगे हवा में। ठीक, चलो भाई। यार देखो, यहां पे लाइट जल रही है, ठीक है, हम बोलते हैं लाइट चल रही है, बल्ब चल रहा है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन चल रही है, लैपटॉप चल रहा है, कैमरा चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है। क्यों चल रही है, क्या रीजन है कि चल पा रही है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व है, या बोल सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में, ह्यूमन की लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें जो आज एस्टेब्लिश हो चुकी हैं वो जीरो हो जाती हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो। क्या लैपटॉप में इंटरनेट चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए? अरे लैपटॉप को खुद को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इंटरनेट के लिए क्यों नहीं चाहिए होगी भाई? मतलब एक एक छोटी छोटी चीज जो आपका काम बना सकती है, चाहे आप टीवी देख रहे हो, चाहे घर में, जैसे सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, हीटर वीटर चलाते हैं, तो वहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी कि हीटिंग इफेक्ट के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए, मतलब रोशनी अगर हमें चाहिए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और हमें जिंदगी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने के लिए आज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मतलब ये बात है कि मतलब बिल्कुल बेसिक बात है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लाइफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। ठीक, यहां तक समझ में आता है? ऐसे ही समझेंगे भाई हम इलेक्ट्रिसिटी, साइंटिफिक क्या चीज है वो तो समझ लेंगे, पहले जीवन में क्या काम आ रहा है, क्या रोल है इसका, ये भी तो समझाते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है मानव जीवन के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होगी तो बेटा बहुत सारी चीजें, बच्चे रात को पढ़ते हैं तो बल्ब जला के पढ़ते हैं, अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो उनको काफी समस्या होती है, क्योंकि उनके बच्चे रात को नहीं पढ़ पाते हैं। हो सकता है आप उनमें से एक हो जिनके गांव में रात को बिजली ना आ रही हो। अगर नहीं आती है तो क्या करेंगे? बच्चे मेहनत करते हैं, लैंप वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आ रही होती, अगर ये चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो सोचो कितनी आसान हो जाती है आदमी की जिंदगी, मतलब ह्यूमन लाइफ कितनी ज्यादा आसान हो जाती है अगर ये चीज आपको अवेलेबल करवा दी जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। बेटा साइंस में आप लोगों को वही चीज पढ़ाई जाती है जो पहले से वहां पे होती है, जिसका आविष्कार किया जाता है और उसके बाद उसका ह्यूमन लाइफ में यूज होता है। साइंस में ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको पैराग्राफ पढ़ा दिया, उसमें से क्वेश्चन आंसर दे दी। नहीं, साइंस में ऐसा भी नहीं है कि किसने किसको मारा ये बताओ, किसने किसको युद्ध में जीता ये बताओ। नहीं, साइंस में वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जिनसे आपकी जिंदगी चल रही है। क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो चल पाओगे क्या भाई? बिल्कुल नहीं। ऑब्वियस सी बात है। अभी तक हमने क्या पढ़ा?
लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अरे लेंस नहीं होते तो आंख बनती क्या, आंख कभी हो पड़ती। अब आदमी की आंख खराब हो जाती है, हम उसकी आंख चेंज करवा देते हैं, आंखों में लेंसेस लगवा देते हैं, या आंख का जो कॉर्निया वगैरह वो चेंज करवा देते हैं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आदमी को समझ है इस चीज की कि बेटा लेंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस आंख का। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि भैया अगर तुझे आंख से दिक्कत नहीं है तो चश्मा लगा ले, चश्मे में भी लेंस यूज हो रहा है। मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो साइंस में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ह्यूमन जो प्रकाश है उसका 7 रंगों में बट जाना, जिसे हम डिस्पर्जन बोल रहे थे। प्रिज्म पढ़ा, प्रिज्म से देखो हमें इंद्रधनुष समझ में आया। मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों को पता चली। ये यहां तक की कहानी थी। अब इलेक्ट्रिसिटी का हमें यूज पता चल गया कि भैया बहुत बेसिक चीज है और बहुत अच्छी चीज है। अब इसे थोड़ा सा चैप्टर में घुस के समझने की कोशिश करते हैं। अंदर घुसते हैं चैप्टर के और फिर स्टार्ट करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी समझना। ठीक, चलो। तो बेटे सबसे पहली जो बात है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्लो ऑफ चार्ज। उसके लिए आपको चार्ज समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटा? फ्लो ऑफ चार्ज। जहां पे चार्ज फ्लो कर जाएगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है सभी लोगों को? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहली बात है ना। अब चार्ज एक नई चीज है आप लोगों के लिए, मे बी आपने नाम भी ना सुना हो पहले, लेकिन इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का शायद आपने नाम सुना हुआ होगा। ठीक है, कैसे बनती है, कैसे काम आती है, कैसे क्या क्या चीजें होती है, वो सब चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बेसिक बेसिक बातों पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं चार्ज के ऊपर। भैया ये चार्ज क्या है? चार्ज की अगर मैं बात करूं तो यार चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। कैसे? जैसे नवी क्लास में देखा था ना, मास। अगर मैं इतनी सी कहीं पे जाके बॉडी रख दूं, कोई मान लो मैं हूं, मेरे अंदर मास है, मतलब मैं अपनी इनर्शिया को रजिस्ट करूंगा, है ना। मेरे अंदर मास है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं कुछ एलिमेंट से मिला हुआ हूं। जहां एलिमेंट्स होते हैं वहां मास होता है। उसी तरह जहां मास होता है वहां चार्ज होता है, ये याद रखना। एक्सेप्ट कुछ केसेस के, मतलब छोटे छोटे केसेस है, कुछ केसेस है जिन्हें अगर छोड़ दो, जैसे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? भैया मास क्या होता है? मास होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी। ऐसे ही चार्ज क्या होता है? चार्ज भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जहां मटेरियल है वहां चार्ज होगा ही होगा। हम सब चार्ज से मिलकर बने हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे अंदर हैं, हम सब चार्ज से मिलकर बने हुए हैं। हमारे सारे के सारे जो बॉडीज होती है उनमें चार्ज होता है। ठीक है, क्लियर है? अब चार्ज होता है 2 तरीके का। कितने तरीके का? 2 तरीके का। कौन कौन सा? एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। चार्ज कितने तरीके का होता है बेटा? 2 तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, 2 तरीके का चार्ज पाया जाता है। ठीक, सबसे बेसिक चार्ज की अगर मैं बात करूं जो नेगेटिव होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और सबसे बेसिक चार्ज जो होता है पॉजिटिव, उसे बोलते हैं हम प्रोटॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। ज्यादा गहराई में हम लोग जाएंगे नहीं, 10वीं में जहां तक है चीजें वहीं तक उनको क्या रखेंगे? कंसाइज रखेंगे। ठीक है, देखो पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं, सबसे बेसिक पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, जो हम पढ़ लेंगे। सबसे बेसिक नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। अब प्रकृति में चार्ज 2 ही तरीके के पाए जाते हैं, तीसरा चार्ज कोई नहीं पाया जाता। अब इनकी चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सेम चार्ज, क्या बोला बेटा? सेम चार्ज रेपेल, यानी कि सेम चार्ज होंगे वो रेपेल करेंगे एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। अब इस लाइन को समझाता हूं। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर कोई भी चार्ज है, 2 चार्ज हैं, वो सेम नेचर के हैं। नेचर सेम के होने का मतलब क्या है कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, नेचर सेम होने का मतलब क्या है बेटा? या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। जैसे मान लो सेम चार्ज का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे का मतलब क्या है? ये वाला चार्ज चाहेगा कि ये वाला चार्ज दूर जाए और ये वाला चार्ज चाहेगा कि ये वाला चार्ज दूर जाए। एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। सेम कहानी नेगेटिव के लिए, क्योंकि सेम है चार्ज, दोनों सेम चार्ज है। सेम चार्ज तो भैया रिपेल करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज चाहेगा कि ये इधर जाए और ये नेगेटिव चार्ज चाहेगा इधर जाए। दोनों एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। जैसे लड़का लड़के को दूर भगाता है, लड़की लड़की को दूर भगाती है। लेकिन ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, तो ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये देखो रिपल्जन फोर्स नजर आ रहा है, रिपल्जन फोर्स नजर आ रहा होगा सभी लोगों को। ठीक है बेटा, और जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को
अट्रैक्ट करते हैं तो ये अट्रैक्शन फोर्स हो गया। यहां तक की कहानी सभी लोगों को क्लियर है? कोई शंका, कोई दुविधा यहां तक? कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? चलो भाई, यहां तक समझ में आया सभी लोगों को कि सेम चार्ज एक दूसरे को रेपेल करेंगे, मतलब सेम चार्ज एक दूसरे को दूर भगाना चाहेंगे, है ना। जैसे एक लड़का लड़का है, दोनों एक दूसरे को क्या करें, चल बे दूर हट, ऐसा वाला है ना। लड़की लड़की है दूर हट, ऐसे। और लड़का लड़की देखो, समझ जाओ फिर क्या कहानी है, ठीक है। मतलब ये है कि हमारा अट्रैक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है। मैं बस ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। हमारा जो अट्रैक्शन होता है वो ऑपोजिट चार्ज की तरफ होता है हमेशा, ठीक है। तो चार्ज के साथ भी वही कहानी है कि जो पॉजिटिव चार्ज वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भगेंगे, नेगेटिव नेगेटिव दूर भगेंगे, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव पास आना चाहेंगे। बस इतनी कहानी है, ठीक है सभी लोगों को। चलो हाँ, अब आगे चलते हैं भाई। यहां तक की कहानी समझ में आई? बहुत बढ़िया तरीके। सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, मजा आ गया, ठीक है। और चार्ज प्रकृति में दो तरीके के पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है वो भी बता देता हूं। देखो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस साइन लगाएंगे सामने। इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के सामने नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? अरे यार, जो अपना चार्ज है पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन, उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब कूलम क्या है? कूलम है यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहां मैं लिख देता हूं यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम, COULOMB। एक साइंटिस्ट थे कूलम, जो 12वीं में आप लोग फिर से पढ़ोगे। अगर आपने 12वीं का कभी मेरा लेक्चर वगैरह देखा है, वहां पहले चैप्टर में कूलम 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 करता रहता हूं पूरे, है ना। 18 लेक्चर तक कूलम ही कूलम को पकड़ के रखा हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। 12वीं में जो बच्चे पढ़ेंगे फिजिक्स वगैरह, उनके बड़ी काम आएगी ये चीज, है ना। और जो एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे उनके बड़ी काम आएगी। लेकिन अभी के लिए अगर आपको बात समझनी है तो ऐसे समझो, कूलम क्या था भाई? कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था, एक बहुत अच्छा लड़का था कूलम, बहुत ही बढ़िया लड़का था, जिन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। और इन्होंने ही ये बात बताई थी कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और लॉ ऑफ कूलम्स लॉ फिर वहां जाके पढ़ोगे आप कि कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो बेटा, जो यूनिट ऑफ चार्ज होती है वो कूलम होती है। कि चार्ज को यूनिट जो है वो कूलम रखा गया उनको सम्मान देने के लिए, है ना। क्या देने के लिए? सम्मान देने के लिए, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। चलो यार, मच्छर खा गया यार। चलो आगे चलते हैं। देखो, आगे चलेंगे तो मेरे को एक चीज पता चली कि यार प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव। अब अगर मैं ये बात पूछ लूं किसका चार्ज बड़ा, तो क्या बोलोगे? किसका चार्ज बड़ा दोनों में से? क्या बोलोगे? किसका चार्ज बड़ा है दोनों में से? भाई साहब, दोनों का चार्ज सेम है। क्यों? आप बोलोगे सर नहीं, नेगेटिव क्वांटिटी तो पॉजिटिव से छोटी होती है। अरे भाई साहब, बात सुन, ये जो साइन है ना नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये सिर्फ और सिर्फ इनके नेचर को दर्शाते हैं कि प्रकृति में ये चार्ज कैसे पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव चार्ज कहा गया है, इसलिए यहां पे नेगेटिव लगाया है, और प्रोटॉन को एक पॉजिटिव चार्ज कहा गया है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव साइन लगाया है। दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड यानी कि दोनों ही चार्जेस की जो वैल्यू है, इनका जो मान है वो सेम है, ठीक है। तो दोनों ही चार्जेस सेम है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से कौन सा बड़ा चार्ज है, तो मैं बोलूंगा कि चार्ज तो दोनों पे ही सेम है, बस एक का नेचर पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव है। ऐसे नहीं बोलूंगा कि इसका नेगेटिव है तो छोटा होगा इससे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? हाँ, लेकिन वजन इसका कम होता है, इलेक्ट्रॉन का वजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कम होता है। तो मैं लिख दूं यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, याद रखना, वो छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। प्रोटॉन लगभग 2000 गुना होता है भारी, किससे? इलेक्ट्रॉन से। कितना भारी होता है? 2000 गुना। ये चीज याद रखना बेटा, नोट कर लो फटाफट से। क्या बोला मैंने? क्या बोला बेटा? हाँ, क्या बोला बेटा मैंने बोला कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन हल्का होता है वजन में प्रोटॉन से। लेकिन चार्ज की बात की जाए, चार्ज दोनों पे बराबर है, चार्ज में कोई डील नहीं, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? ओके, अब चार्ज की कहानी खत्म हुई। अब थोड़ी सी कहानी स्टार्ट करते हैं यार इलेक्ट्रिसिटी की। ये सब नोट कर लिया है? आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। मिटा रहा हूं भाई बेटा मैं इसको, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना।
चार्ज वार्ज के बारे में अच्छे से हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। चलो भैया इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ लेते हैं। ठीक है भैया, अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है समझाते हैं भैया। क्योंकि हमने लिखा है फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जहां पे चार्ज फ्लो कर गया उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। जहां चार्ज फ्लो कर गया उसे बोल देंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी यहां पे है। चार्ज अगर रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, अभी बताते हैं आपको। चार्ज अगर रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, लेकिन चार्ज फ्लो कर गया तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जरूर है। ठीक है, चलो ओके, बहुत बढ़िया बात है। आओ 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 आओ, ओके यहां आ गया इस तरफ। ठीक है, देखो भाई अब मेरी बात समझो। करंट जो होती है ना, करंट को लिखा जाता है चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। क्या लिखा जाता है, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। अगर मैं टी की वैल्यू 1 सेकेंड रख दूं, ठीक है, टी की वैल्यू 1 सेकेंड रख दूं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू। यानी कि 1 सेकेंड में फ्लो होने वाला चार्ज क्या कहलाता है, करंट। क्या कहलाता है बेटा, करंट। इलेक्ट्रिसिटी या करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी के चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में। अब मैंने टाइम की वैल्यू रख दी 1 सेकेंड, तो मैंने बोला कि 1 सेकेंड में जितना चार्ज बहता है उस चार्ज को कैलकुलेट कर लो, वही करंट है। समझ में आया। हमने क्या बोला कि 1 सेकेंड में देखो, घड़ी लगाओ, 1 सेकेंड में देखो यहां से यहां तक कितना चार्ज बहा, कितना चार्ज फ्लो किया, उस चार्ज को काउंट कर लो, कैलकुलेट कर लो, वही करंट है। फॉर्मूले से तो यही लग रहा है वही करंट है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। क्या भैया हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि करंट क्या है। करंट तो भैया बहुत ही बेसिक चीज है। कैसे कि अगर मेरे को बोला जाए, क्या बोला जाए कि 1 सेकंड में कितनी करंट भाई, तो मैं 1 सेकंड में जो मटेरियल है उसमें से जितना भी चार्ज फ्लो हुआ है उसे कैलकुलेट कर लूंगा, वो बता दूंगा ये करंट है। ठीक है, चलो अब देखो इसकी यूनिट लिख लेते हैं। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो देख, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है भैया, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ऐसा यूनिट पता है ना टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो करंट की यूनिट क्या हो गई, कूलम पर सेकंड। अब इसको बोलते हैं एम्पियर। ये भी एक बहुत बढ़िया लड़का था, एम्पियर भी एक काफी अच्छा लड़का था। अच्छा कैसे था, अच्छा ऐसे था कि इन्होंने भी बहुत ज्यादा योगदान दिए। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिज्म में काफी सारी स्टडी की, बहुत सारी स्टडी की, और वहां पे कुछ इन्होंने ऑब्जर्व की और बहुत सारी चीजें प्रूव की। एम्पियर सर्किटल लॉ 12वीं क्लास में पढ़ते हो ना, तो उसके लिए इनको सम्मान देने के लिए, क्या देने के लिए, क्या देते थे पहले लोग, सम्मान देते थे। सम्मान देने के लिए जो करंट है उसका नाम रखते हैं एम्पियर। करंट की जो बोल सकते हैं, करंट की जो यूनिट है उसे बोलते हैं एम्पियर। तो देखो चार्ज की यूनिट क्या है, 1 मार्क क्वेश्चन है, क्विज में आएंगे, जरूर ध्यान रखना। ये क्वेश्चन काफी सारे आपको क्विज में मिलेंगे, याद रखना बेटे। तो क्विज की तैयारी कर लो, ठीक है, क्विज की तैयारी कर लो कि करंट जो है उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और दूसरी यूनिट क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड। ठीक है, सभी लोगों के लिए क्लियर है बात। चलो तो इसे बोलते हैं हम करंट। ठीक, चलो भाई, तो करंट को डिफाइन किया गया ऐसे, है ना। हाँ ठीक है, अब और आगे चलते हैं और आगे की बातें कर लेते हैं। यार ये तो करंट की बात हो गई, ठीक है। अब करंट जो है यहां तक चलो ऐसे याद रखते हैं कि भाई करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। चार्ज के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन सारा देके। उसके बाद मैंने बोला कि यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है इंपॉर्टेंट है, कूलम होती है। और करंट जो होती है वो होती है 1 सेकंड में यहां से और यहां तक फ्लो करने वाला चार्ज। कि यहां से इतना चार्ज था, यहां पे 1 सेकंड में इतना चार्ज पहुंच गया, तो उस चार्ज को काउंट कर लूंगा, तो 1 सेकंड में फ्लो करने वाले चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट बोलेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये हमने बोल दिया। अब देखो Q अपॉन T होती है करंट की वैल्यू, तो इसका मतलब करंट की जो यूनिट आएगी वो कितनी आ जाएगी, कूलम पर सेकंड आ जाएगी। यानी कि इस कूलम पर सेकंड को तो एम्पियर बोलते हैं। अगर मुझे चार्ज पूछ लिया जाए, चार्ज पूछ लिया जाए तो क्या होगा, इसी रिलेशन से मैं लिख सकता हूं Q बराबर IT। क्या लिख सकता हूं, Q बराबर IT। अगर मुझे करंट दे दी जाए और टाइम दे दी जाए तो मैं चार्ज भी फाइंड कर सकता हूं कि इतनी करंट बह रही है इतने टाइम में, तो बताओ चार्ज कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है सभी लोगों को बात। अरे अगर मुझे करंट दे दी जाए और टाइम दे दिया जाए, मुझे बोला जाए कि 5 एम्पियर की करंट 10 सेकंड में बह रही है, तो चार्ज कितना है, तो मैं बोल दूंगा 5 × 10 50 कूलम। हाँ मजा आ गया, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है। चलो हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ भैया अब आगे चलते हैं। देखो आगे कुछ और बेसिक चीज पढ़ लेते हैं, बेसिक चीज की बात करेंगे। तो भैया हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको सब कुछ पढ़ा दिया है ऑलरेडी।
इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा दिया है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में यहाँ पे ज़्यादा बेसिक चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा। बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिव चार्ज होता है और उसका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये याद रखना। और प्रोटॉन जो है एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका भी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो यार, किसी भी, ये नेगेटिव है तो इसे नेगेटिव से दिखाते हैं, पॉजिटिव तो इसे पॉजिटिव से, कि हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं ना, मटेरियल्स जो होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं, उनमें हर किसी में करंट बहे ये जरूरी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि जो तार होती है ना वो जनरली कॉपर की होती है, मतलब तांबे की होती है, जिनसे अपने पास लाइट आती है, क्योंकि तांबा एक अच्छा कंडक्टर है। अब कंडक्टर क्या होता है, और लकड़ी जो है उससे, और प्लास्टिक जो है उनमें करंट नहीं बहती। आपने कभी देखा होगा कि जो बिजली वाले होते हैं, सही करने वाले होते हैं ना, लाइनमैन वगैरह, वो प्लास्टिक के मोटे मोटे प्लास्टिक के क्या दस्ताने पहन के या ग्लव्स पहन के उनको सही करते हैं ताकि उनको करंट ना लगे। तो यार मटेरियल के मतलब करंट के फ्लो के आधार पे, कि करंट किस में फ्लो करे और किस में ना करे, इसके आधार पे हम मटेरियल को दो टाइप के मटेरियल में बांटते हैं। किस किस में, एक तो होते हैं कंडक्टर, अरे कंडक्टर वो वाली नहीं जो बस में टिकट टिकट करते हैं, ये दूसरा कंडक्टर है। ठीक है, ये मत समझ लेना ये क्या कंडक्टर सर मैंने देखा हुआ है। कंडक्टर को पता हिंदी में क्या कहते थे, जो टिकट वाला होता है उसको खलासी, ऐसे मतलब बड़ा फनी नाम लगता था, खल्लास कर देगा ऐसा लगता था, है ना। बाकी ठीक है, यहाँ कंडक्टर है, हिंदी में इसे चालक बोलते हैं, इसे कुचालक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कितनी तगड़ी बात है, बस में जो गाड़ी चलाता है उसे बोलते हैं ड्राइवर, लेकिन जो टिकट काटता है उसे बोलते हैं कंडक्टर। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फ्लो करवाता है इलेक्ट्रिसिटी को, जो इलेक्ट्रिसिटी चलाता है वो कंडक्टर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक सा एग्जांपल था आप लोगों को बस फील दिलाने के लिए। चलो जी, अब यहाँ पे यार थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। हाँ, ग्रीन कलर से लिखते हैं आज, मजा आ रहा है ना। देखो कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है अलाउज करंट टू फ्लो। ठीक है, और ये ऐसा मटेरियल होता है इंसुलेटर जो क्या करता है, डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो। मतलब ये ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देगा अपने अंदर से, और ये जाने देगा। ठीक है, क्या हो गया बेटा, कंडक्टर अपने अंदर से करंट को जाने देता है, बहने देता है ना, और इंसुलेटर जो है वो अपने अंदर करंट को नहीं बहने देता, है ना, फ्लो होने नहीं देता करंट को। तो जिस जिस मटेरियल में करंट जाती है उसे बोलते हैं कंडक्टर। अब जिस जिस मटेरियल में करंट जाती है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर। अब कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं जिनमें करंट जाती है, आपको अच्छे से पता है कि सारे मेटल मतलब धातु, मेटल्स में करंट जाती है। मेटल कौन कौन से होते हैं भैया, कॉपर हो गया, है ना, और सिल्वर हो गया, क्या हो गया, सिल्वर। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, जितने भी मेटल आपको पता है वो सब में करंट जाती है। अब आपको पूछा जाए कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, आपको क्या पूछा जाए, सबसे अच्छा कंडक्टर, सबसे अच्छा, सबसे तगड़ा, सबसे एकदम मजेदार कंडक्टर कौन सा है जिसमें सबसे तेज इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो वो है सिल्वर। सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, ऐसा ही क्या, वही वाली चांदी है। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है बेटा, सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर। कौन सा है सबसे अच्छा कंडक्टर, सिल्वर, कॉपर नहीं है। कॉपर की, फिर आपको दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, ये मैं जब 10वीं क्लास में था तो मैंने अपने टीचर से पूछा था कि सर घर में ना बिजली के तार होते हैं वो कॉपर के क्यों होते हैं अगर चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो सर ने बोल दिया कि लगवा ले अपने घर में चांदी के तार। तो समझ रहे हो कितना महंगा पड़ेगा चांदी के तार, सोच के देखो। कॉपर चांदी की तुलना में बहुत सस्ता है, लेकिन चांदी के ऑलमोस्ट, मतलब चांदी के जैसा। कॉपर अच्छा कंडक्टर है लेकिन सस्ता है, इसलिए हम घर में लगाते हैं। चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है लेकिन महंगा इसीलिए नहीं लगाते। ठीक है सभी लोगों को क्लियर है, बिल्कुल बेसिक बात है। हाँ, अब यहां पे समझ में आ गया कि भैया कंडक्टर क्या होता है। अब इंसुलेटर पे चर्चा कर लेते हैं, क्लियर है, इंसुलेटर पे चर्चा कर ले। हाँ, इंसुलेटर पे अगर चर्चा करेंगे तो इंसुलेटर क्या होता है बेटा, इंसुलेटर होता है लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, है ना, मतलब वुड, लकड़ी और प्लास्टिक, ठीक है, ये होते हैं अपने इंसुलेटर। मतलब इनमें क्या है, करंट नहीं जाती। अब ह्यूमन बॉडी क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, हम भी कंडक्टर है भाई। ह्यूमन में मतलब सचिन सर क्या है, एक कंडक्टर हैं, मैं भी एक कंडक्टर हूं, समझ में आया।
इंसान भी एक कंडक्टर है, तभी तो हमें करंट लगता है, क्योंकि तार से हुई ऐसे करंट आती है, एकदम से ऐसे आती है करंट एकदम से, मतलब कभी लगा हो, मतलब इन चीजों के साथ खेलना नहीं है आप लोगों को हमेशा, ठीक है, इन चीजों से दूर रहना, करंट वगैरह से। लेकिन यार जब भी कभी कभी ऐसे कभी प्रेस व्रेस में से करंट आ गया, कभी छोटी मोटी चीजें, कभी मोबाइल के चार्जर का तार भी थोड़ा सा ऐसे कट जाता है ना, तो उस पर हाथ हो ऐसा लग जाता है ना, मतलब कितना तेजी से करंट लगता है। तो भैया जो कंडक्टर है उसमें ह्यूमन बॉडी भी आती है, ये भी याद रखना है। इंसान का शरीर जो है वो भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन लकड़ी और प्लास्टिक ये कंडक्टर नहीं है। अब इससे ना रिलेटेड एक और घटना है 10वीं की, ठीक है। 10वीं में क्या हुआ था, मैं हिंदी मीडियम में था 10th तक, है ना। तो बेटा हुआ क्या था, ऐसा था कि जो एग्जाम्पल थे वो ऐसे लिखे हुए थे, लकड़ी, है ना, और प्लास्टिक, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे लिखते प्लास्टिक, है ना। ओके, तो क्या हुआ, मैंने गलती से इसे लड़की पढ़ लिया, मैंने इसे गलती से लड़की पढ़ लिया था कि जो इंसुलेटर है वो लड़की होती है, ठीक है। अब वो पूछ रहा था सवाल पेपर में, मेरा फर्स्ट टेस्ट हुआ, उसमें पूछ रहा था कि किन्हीं भी दो इंसुलेटर के नाम बताओ। अब मुझे लिखना था वुड और प्लास्टिक, मतलब मुझे हिंदी में लिखना था, तो लकड़ी और प्लास्टिक लिखना था। अब मुझे याद आया कि मतलब मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गई, लड़की तो इंसुलेटर होती है, लड़का तो सर ने बताया था ना अपने एग्जाम्पल देके हमें भी, तो मुझे समझ में आ गया लड़का तो कंडक्टर होता है लेकिन लड़की इंसुलेटर होती है। तो मैं अपनी क्लास की 2 लड़कियों के नाम लिख के आ गया था कि ये और ये दोनों इंसुलेटर है। तो मतलब सर ने बड़ा डांटा था और बड़ी हंसी आई थी उस मोमेंट पे, मतलब काफी अच्छा मोमेंट हो गया था वो, याद रखने लायक कि यार ये क्या लड़का है भाई, ये इंसुलेटर के नाम पे अपनी क्लास की लड़कियों के नाम लिख के आ रहा है ना। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है क्योंकि नंबर कट जाते हैं उससे, ठीक है। हाँ बट ठीक है, समझ में आता है, कभी कभी ऐसी फन हो जानी चाहिए, अच्छा रहता है। चलो, तो लड़की नहीं है ये, वुड लकड़ी है, फिर से बता रहा हूं, मेरे जैसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है, दोबारा याद रखना है इस चीज के बारे में। क्लियर है सभी लोगों को, है ना, गलती नहीं करनी है, क्लियर है सभी लोगों को। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चले। चलो भाई यहां तक काफी चीजें समझ में आ गई, अब थोड़ा सा और इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, फ्लो में आते हैं थोड़ा सा। हाँ, इन सब चीजों को हटा रहा हूं बेटा, इनको नोट कर लो, ठीक है, पेपर में पूछी जाती हैं और क्विज का तो हिस्सा होंगी ही, क्विज पूरी यहीं से पूछूंगा, तो आपको अच्छे से एक बारी समझ लेना है चीजों को, ठीक है। चलो भैया, तो हमें समझ में आ गया कि करंट ऐसे ऐसे। अब करंट जब फ्लो करती है तो क्या करंट की कोई डायरेक्शन होगी फ्लो करने की, कि कहां से कहां तक फ्लो करेगी करंट, कैसे फ्लो करेगी, क्या कोई डायरेक्शन होनी चाहिए करंट की? जी बिल्कुल होती है। ऐसा थोड़ी है यार, देख हमारे अंदर भी बहुत सारा चार्ज है ना। आपके दिमाग में बेसिक डाउट आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि सर आपने बोला कि आपके अंदर बहुत ज्यादा चार्ज है, मैंने बोला ठीक है हाँ है वो तो, लेकिन आपने ये भी बोला कि जब हम किसी भी चीज को प्रेस व्रेस को पकड़ते हैं तो प्रेस से हमारे में करंट आती है, हमसे प्रेस को करंट क्यों नहीं लगता? ये भी तो बात दिमाग में आनी चाहिए ना, आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर एक बात बताओ कि जो करंट है वो हमें लगता है, प्रेस को क्यों नहीं लगता, प्रेस क्यों नहीं उछट जाती, प्रेस को क्यों नहीं करंट लगता, हमें ही क्यों लगता है? तो बेटा इसका जवाब यह है, तेरे दिमाग में चाहे ये सवाल नहीं आया लेकिन मैं बता देता हूं, इसका जवाब यह है कि करंट के फ्लो होने की एक डायरेक्शन होती है और करंट हमेशा फ्लो करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जो फ्लो ऑफ करंट होता है, फ्लो ऑफ करंट वो क्या होता है, वो होता है हमेशा कहां से कहां पे, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में अगले लेक्चर में बाकी अच्छे से चर्चा की जाएगी, घबराइए मत आप, ये पोटेंशियल क्या होता है आपको बताया जाएगा पूरा अच्छे से। करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करती है, मूव करती है। जैसे मान लो मेरा एक पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल जैसा कॉन्सेप्ट है वो अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। पोटेंशियल एक ऐसी चीज है जैसे बैटरी है, बैटरी क्या करती है, बैटरी सर्किट में पावर देती है। जैसे कोई सेल है, आपने डीसी सेल मतलब सेल देखा है, सेल को बैटरी से लगाते हैं, या जो टॉर्च होती है, टॉर्च में हम क्या करते हैं, पीछे सेल लगाते हैं, उन सेल को बैटरी ही बोलते हैं। उस पर देख लेना पढ़ के, उसमें लिखा ही होता है कि हाँ लिथियम आयन बैटरी है, ये बैटरी है वो बैटरी, मोबाइल भी बैटरी से चलता है ना। तो मतलब ये है कि हमें एक चीज अच्छे से पता है कि बैटरी जो है वो पावर देती है, पावर देती है। तो बैटरी का होता है पोटेंशियल, यानी कि अगर आप किसी चीज को पावर देना चाहते हो तो आपके पास पोटेंशियल होना जरूरी है। क्लियर है सभी लोगों को? अगर आपको किसी दूसरी बॉडी को पावर देनी तो पोटेंशियल होना जरूरी है। और पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा अगर आपका हाई होगा और आप दूसरी बॉडी को पावर देना चाहते हो
तो आपका पोटेंशियल होना चाहिए हाई और दूसरी बॉडी का होना चाहिए लो, फिर करंट के थ्रू क्या हो जाती है, पावर ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे याद रखना है, ठीक है। मतलब फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे होता है। लेकिन एक और चीज आपको याद रखनी है कि हाई पोटेंशियल वाली बॉडी ही लो को पावर दे सकती है, जिसके पास ज्यादा पावर है वो कम वाली को ही पावर दे सकती है, और उसको देगी तब तक देगी जब तक दोनों का बराबर ना हो जाए। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक बेसिक बात है यार। चलो अब क्विज करते हैं फटाफट से, डाउटनेट ऐप पे जंप मारेंगे सारे बच्चे एक साथ और जोर से बोलेंगे कि भैया सर क्विज लगा दो। चलो पहला सवाल करते हैं क्विज का। ओके चलो भाई, यूनिट ऑफ करंट इज, ओ माय गॉड, ये तो तगड़ी बात हो गई। यूनिट ऑफ करंट क्या होती है बता दिया था आपको ये सवाल, ये तो 2 सेकंड में आपको फटाक से जाके निशान लगा देना चाहिए, बेसिक सवाल है। अगला सवाल ले लो, यूनिट ऑफ चार्ज। चलो बेटा जल्दी बताओ यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है। ओके आगे चलें, तीसरा सवाल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। अरे पोटेंशियल की यूनिट तो हमने बताई नहीं आपको, ठीक है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ी बहुत ज्ञान ऐसे भी होना चाहिए कि बताया ना हो, क्विज पहले आ गए, हमने पोटेंशियल के बारे में आपको बताया नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओहो रेजिस्टेंस भी अभी पढ़ाया नहीं, चलो ठीक है। लेकिन मेरे को इतना पता है जिस बच्चे के अंदर दिमाग होगा ना वो ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकता है इस सवाल में। उसको पता है करंट की क्या होती है, चार्ज की क्या होती है, पोटेंशियल की क्या होती है, तो बचा हुआ रेजिस्टेंस का हुआ। बेसिक बात है, इसलिए सवाल दिया है। ये सवाल इसलिए नहीं दिया कि आपको पता रहे, ये सवाल इसलिए दिया कि आपका दिमाग काम करे, और इंटेलिजेंट बच्चे का दिमाग काम करता है वो कर देगा इस सवाल को बिना पढ़े भी, ठीक है। चलो मेरे बेटे आते हैं। तो देखो पहला जो सवाल है वो क्या है, यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, आप लोगों को पता है, अभी अभी बताया था जस्ट मैंने। उसके बाद चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो कूलम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है बेटा, वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। और बच गया जो उसकी यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हल्की सी। अभी तो इंट्रोडक्शन इन सब चीजों का, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर से। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट मतलब करंट जब फ्लो करना चाहती है ना किसी भी मटेरियल में, तो भैया उसके रास्ते में जो क्या आता है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है। मतलब उसके रास्ते में जो रुकावट आती है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है। करंट मान लो एक जगह यहां से और वहां जाना चाहती है, लेकिन उसको रास्ते में जो रुकावट का सामना करना पड़ेगा ना, मटेरियल के छोटे छोटे एटम होते हैं उनको सामना करना पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि रुकावट। तो करंट के रास्ते में जो गंदी गंदी चीजें आती हैं रुकावट वाली, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है? लेकिन ये लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये सारी चर्चा हम करेंगे जरूर, बिल्कुल, ठीक है। तो आज तो बेसिक बेसिक बातें ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यार कंडक्टर और इंसुलेटर का थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होते हैं और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्या होते हैं। डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा कि कंडक्टर जो होते हैं, देख मैंने बैटरी लगाई यहाँ पे, ठीक है, और मैंने लगाई बीच में स्टील, ठीक है। यहां बैटरी लगाई हो, स्टील लगाई है, तो देख बैटरी से ये पॉजिटिव का और नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है हाई पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब है लो पोटेंशियल। तो हाई से निकलेगी करंट हमेशा, है ना। तो हाई से निकली करंट और स्टील के थ्रू होती हुई देख बल्ब को जलाते हुए वापस आ गई ऐसे, और ऐसे जाती रही है हाई से लो की तरफ, ठीक है, हाई से लो की तरफ, ठीक है। देखो बल्ब जला यहाँ पे, क्योंकि हमने इसे बीच में किससे कनेक्ट किया था, स्टील से। स्टील क्या है, मेटल होती है, स्टील मेटल होती है ना, तो मेटल में करंट फ्लो होती है, तो करंट यहां से जो निकलेगी वो इसमें फ्लो कर जाएगी। लेकिन वहीं पे यहाँ पे मैं एक लकड़ी लगा दूं, तो लकड़ी के थ्रू क्या होगा, लकड़ी के थ्रू करंट नहीं जाएगी, लकड़ी के थ्रू करंट नहीं जाएगी, तो यहां से तो निकलेगी करंट, लेकिन यहां पे रुक जाएगी, लकड़ी के अंदर से नहीं जा पाएगी। इसलिए देखो ये बल्ब नहीं जला, ये बल्ब नहीं चला, लेकिन ये वाला बल्ब चला। क्यों चला ये वाला बल्ब, क्योंकि यहां से जो करंट निकली वो स्टील में से होके ऐसे बल्ब को जला के आ गई, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बीच में लगी हुई थी लकड़ी, और लकड़ी तो इंसुलेटर होती है, लकड़ी में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसलिए यहां से करंट निकल के यहीं पे रुक जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी और बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब समझे, अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चलाना है तो सर्किट जो होना चाहिए वो कंडक्टिंग होना चाहिए। बीच में लकड़ी वगैरह प्लास्टिक वगैरह लगा दिया तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। चलो अब देखो एग्जांपल क्या है, चम्मच यानी कि सिल्वर हो गया,
गोल्ड हो गया, और सी वाटर मतलब कि जो समुद्र का पानी होता है वो भी क्या है, कंडक्टर है। कॉपर जो है वो भी क्या है, कंडक्टर है। समुद्र के पानी में या फिर पानी में भी बेसिकली करंट दौड़ता है ना पानी में, तो पानी क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। ठीक है बेटा, चलो अब एक और चीज देखते हैं कि ग्लास मतलब कि कांच, कांच क्या होता है, इंसुलेटर। कांच में करंट नहीं आता, रबर में करंट नहीं आता, तेल में करंट नहीं आता, और प्लास्टिक में करंट नहीं आता। अब आपसे 4 एग्जाम्पल पूछे जाए ना, किसके, इंसुलेटर के, जिनमें करंट नहीं दौड़ सकता, तो ये 4 लिखना है। मेरी तरह लड़की मत लिख के आ जाना ना, ये चारों के नाम लिख के आने। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, समझ में आ गया। चलो बहुत ही सही बात है बेटा, बहुत ही सही बात है। ओके ओके, चलो अब क्विज नंबर 2 पे जंप करते हैं फटाफट से, बेसिक बेसिक बातें ही तो कर रहे हैं। चलो बेटा, क्विज नंबर 2 का पहला सवाल, ओ हो, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। चार्ज के फ्लो को पर यूनिट टाइम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। दूसरे सवाल पे चलेंगे फिर, फटाफट जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। दूसरा सवाल, V बराबर आई आर इज, अरे यार इसमें तो आगे के भी सवाल आए हुए हैं। किसका लॉ है, किसका लॉ है, आपको समझ में आ सकता है किसका लॉ है। ये खैर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी अगर आपने पढ़ा होगा बुक वगैरह। मेरा बस मीनिंग यही है कि आप लोग बुक वगैरह पढ़ते रहें। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल, और नन ऑफ दीज। बताओ इलेक्ट्रॉन क्या है। अरे सारी चीज तो बताई थी, आज ही तो बताया था इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पे चले। ये लो, अरे नेक्स्ट कहाँ है, चार्ज ऑफ अ प्रोटोन इज, प्रोटोन का चार्ज किसके बराबर होता है, बताओ जल्दी। प्रोटोन का चार्ज किसके बराबर होता है, या किसके कम या ज्यादा होता है। तेरे को बताया था, देख तेरे को सब बताया गया है। अगर अभी भी तू सही नहीं करेगा तो गलत बात हो जाएगी। चलो क्विज कर लेते हैं फटाफट से सॉल्व। ये लो पहला सवाल, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। आई बराबर क्या होता है, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, तो ये तो करंट होती है, तो करंट लिख दिया, सी ऑप्शन। आगे चलें, V बराबर आई आर होता है, ओम्स लॉ पढ़ेंगे बेटा, घबराने का नहीं है, जो नहीं कर पाए उनके लिए ओम्स लॉ होता है ये। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। उसके बाद चार्ज ऑफ अ प्रोटोन, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज क्या होता है, बराबर होता है, तो इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो तो सही है, यहां तक क्विज हो गई हमारी। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लियर है, बेसिक बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, सर्किट के लिए हमें क्या होता है, एक बैटरी लगानी पड़ती है, ये होता है बैटरी का साइन। ठीक है, ये होता है बैटरी का साइन। इस अगर ये साइन जहां पे भी दिखे ना, इसका मतलब है ये समझ जाना बैटरी है, या फिर इसे सेल भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अभी के लिए ये जो बड़ा डंडा है ये दर्शाता है हायर पोटेंशियल को। किसको दर्शाता है, हायर पोटेंशियल को। और ये जो छोटा डंडा है, छोटा डंडा, ये दर्शाता है लोअर पोटेंशियल को। किसको बेटा, लोअर पोटेंशियल को। क्लियर है सभी लोगों को। ये दो डंडे हैं, इन पे चर्चा करेंगे आगे अच्छे से कि ये बड़ा डंडा दर्शाता है हायर पोटेंशियल को और छोटा डंडा दर्शाएगा लोअर पोटेंशियल को। ठीक है सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब बैटरी के थ्रू अगर मैं कोई भी सर्किट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर दूं, मान लो मैंने बैटरी के थ्रू यहां पे बल्ब जला ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो देखो बैटरी से करंट निकलती है और ये करंट इस बल्ब में जाती है, तब ये बल्ब जलता है ना, ऐसे तो नहीं जलेगा। अगर मैं बैटरी को हटा दूं और सीधा बल्ब को ऐसे लगा दूं, ठीक है, तो ये एक सर्किट बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, प्लेन वायर है। जब तक पावर का सोर्स नहीं लगेगा तब तक कैसे चीजें चलेंगी, जब तक पावर का सोर्स नहीं लगेगा तब तक कैसे चीजें चलेंगी। ठीक है, तो बेटा इन्हीं चीजों के बारे में बात करनी है। आगे चलते हैं और आगे अगर चलेंगे तो अगले लेक्चर में काफी सारी चीजें कंप्लीट करनी है। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेक्चर था। ठीक है, तो इससे कुछ भी ये नहीं सोचना है कि ये रह गया वो रह गया ऐसा वैसा। आज के लेक्चर से मुझे बस आपके अंदर बेस जनरेट करना था कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या चीज है ना। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। और आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किस में बहेगी और किस में नहीं बहेगी। ठीक, चलो तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।